Hello and welcome back everyone. This is Muhammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास डिस्कस होने वाला है पार्ट 6 रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए ये चैप्टर नंबर 19 है। इस पर हम लोगों ने 5 वीडियोस बना लिए हैं जिनका लिंक प्लेलिस्ट ऊपर के आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। माध्यमिक के सारे वीडियोस रेडी हो चुके हैं, काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए जहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक वन बाय वन मिल जाएंगे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन को करवाने के साथ मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बता दिया था कि आज हमारा डिस्कशन होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो कि लगभग उसी क्वेश्चन की तरह है। तो हम आज इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। स्टार्टिंग में जिस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करना चाहेंगे वो होगा आप लोगों के बुक, जो गणित प्रकाश बुक है, उसके पेज नंबर 264 पर एप्लीकेशन नंबर 10। पेज नंबर मैंने आप लोगों को बताया 264 और एप्लीकेशन नंबर 10 है। एप्लीकेशन नंबर 10 क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। कहता है इफ अ वुडन लॉग विद अ शेप ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड, तो यानी कि क्यूबॉइड आपको बता दिया गया। तो चलिए हम लोग इसकी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड आप सब लोगों को पता है, यानी कि क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा एक क्यूबॉइड की ड्राइंग। इसे कंप्लीट करने के लिए इसके एजेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे फाइनल कर लेता हूँ। लगभग ये फिगर फाइनल हो गया है। तो आप लोगों के सामने एक क्यूबॉइड स्टैंड कर रहा है। अब इस क्यूबॉइड्स में क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज मेड बाय वेस्टिंग मिनिमम wood from a right circular wooden log having the diameter of, तो इसमें से कट करके जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। wooden log with a shape of rectangle parallelepiped with a square cross sectional। ओके, ये जो क्रॉस सेक्शनल है ना, जब आप इसको क्रॉस सेक्शन करोगे तो ये जो शेप निकल रहा है ये एक स्क्वायर है, यानी जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और लंबाई आपका डिफरेंट होगा। तो ये बात आपको नोटिस करना है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई है, यानी कि ये स्क्वायर है। अब आपको कहा जा रहा है कि इसे कट करना है, आपको राइट सर्कुलर वुडन लॉग बनाना है। राइट सर्कुलर का मतलब समझ रहे हैं, एक बेलन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसे आपको साइड से छील देना है और छील कर इसे एक सर्कल में कन्वर्ट करना है। इसे सर्कल में कन्वर्ट करना है तो ये लंबाई जो है वो एक बेलन बना देगी। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि जब आप इसके साइड को छीलोगे जिससे कि ये बेलन में, ये एक बेलन यानी कि सर्कुलर सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसके साइड को छील छील के हटाओगे। मिनिमम वेस्ट करना है और आपको इसको इसके अंदर से एक सिलेंडर बनाना है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी वेस्ट करोगे, निकालोगे बाहर। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन बना रखा है जो आप लोगों की किताब में एग्जांपल नंबर 7 था, सॉरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 था। पेज नंबर 264 में एप्लीकेशन 10 को लेना और हमारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ये दोनों ठीक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ ग्रुप किया है और एक साथ क्लब करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो शेप है ऑलरेडी वो एक रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड है, और जब हम इस शेप को रीशेप कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग इसको छील कर, चूंकि ये वुड का बना हुआ है इसलिए हम लोग इसको छील रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो मिनिमम वेस्ट करना है हम लोगों को। यहाँ अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वॉल्यूम सेम होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम क्यों सेम होगा? आप तो कुछ बात दे रहे हो, तो क्या बात दे रहे हो? इसे निकालने के लिए सिंपल सा बात है, इसका जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है और जो वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का है और जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, आप सबट्रैक्ट कर दो। अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम से सिलेंडर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट करोगे तो क्या निकलेगा? जो आपने छील के बाहर निकाला है। तो हम लोगों को जो पूछा गया था कि मिनिमम वेस्ट निकालिए, कि कितना मिनिमम वेस्ट हुआ, तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालेंगे और माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वही होगा मिनिमम वेस्ट। लेकिन क्या हमारे पास डेटा क्या दिया गया है? डेटा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो डायमीटर है वो है 12√2 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर बना है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो सिलेंडर बन के आया है उसका डायमीटर है 12√2,
यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका डायमीटर है 12√2, तो डेफिनेटली रेडियस हो जाएगा 6√2, यूनिट भी मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर। और जो इसका लेंथ है, लेंथ के बारे में भी बता दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है 21, और ये यूनिट दी गई है मीटर। तो यहाँ पर ये मीटर है, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो और हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, राइट, इसका वॉल्यूम पता है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे जिससे हमारा काम बनेगा। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो ये हमारे पास जो शेप है ये है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, मैं दोनों का कैलकुलेशन साइड में कर लेता हूँ। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम लोगों को पहले फाइंड आउट करना है, फिर हम लोग ये दोनों जो वैल्यूज आएंगे वहां पर पुट करके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई हम लोगों ने रखा, आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है 6√2, तो इसका स्क्वायर होगा, और एच की वैल्यू है 21, लेकिन मीटर में है, तो मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर यानी कि 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आपको पता है कि पाई यानी कि 22/7 होता है, इंटू 6√2 का होल स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर 2 इंटू 21 इंटू 100, और पूरी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आप 7 से 21 को कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो आपके पास जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो होगी 26 2 इंटू 36 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 100। ये टोटल मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों को निकालना होगा इतना सेंटीमीटर क्यूब इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम चले हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, इमेजिन करके समझना पड़ेगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन में मैं देख रहा हूं मैं उतना विजुअलाइज कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि 2D फिगर्स मैंने ड्रॉ किए। अगर मैं यहाँ पर से एक सर्कल कट करके निकाल रहा हूँ, राइट, यहाँ से मैं एक सर्कल कट करके निकाल रहा हूँ और ये एक क्यूब है, तो मैं क्यूब ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यूब का ये जो शेप है ये है, ये जो सरफेस है ये है आपका स्क्वायर, और यहां पर से आप जो कट करके निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो एक सर्कल, राइट। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। देखिए मैंने यहां इसको प्लेस किया, तो जैसे आप कट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो होगी वो ये क्वांटिटी होगी आपकी वेस्ट। लेकिन इसे समझने के साथ साथ ये भी समझिए कि जो सर्कल का डायमीटर होगा वो इसका साइड लेंथ होगा ना, तो जो आपके पास स्क्वायर है, यहाँ जो स्क्वायर है उसका लेंथ और हाइट सेम होगा, जो कि डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू हम लोगों के पास 12√2 है। तो आपको क्या पता चल रहा है, इसका जो साइड है वो है 12√2 सेंटीमीटर, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्यूबॉइड से बनाया है सिलेंडर, तो क्या आप इसके हाइट को, सॉरी इसके लेंथ को छोटा करोगे, या जो लेंथ क्यूबॉइड का, जो लेंथ आपका क्यूबॉइड का था उतना ही सिलेंडर का रखोगे? ऑब्वियसली उतना ही रखोगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो होगा उसका जो हाइट होगा, मतलब जो ये जो लेंथ होगा, लेंथ बिल्कुल जितना इसका है 21 मीटर, इसका भी वही होगा। तो यहाँ पर जो लेंथ होने वाला है क्यूबॉइड के लिए, वो लेंथ भी होने वाला है 21 मीटर। और आपको पता चल रहा है कि इसका जो हमारे पास जो इसका ब्रेथ है बी, वो होगा 12√2, और जो इसकी हाइट है वो भी होगी 12√2। तो हमारे पास देखिए इस फिगर को देखकर हम लोगों ने ये फिगर प्लान कर लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम लोग चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट करते हैं, फिर हम सब क्वांटिटी वहां बैठाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हम लोगों को पता है 21 इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, इंटू 12√2 इंटू 12√2। आपको पता है 12 इंटू 12 144 होता है, तो मैं लिखूंगा 144 इंटू 21 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके 42 कर देते हैं, और एक 100 है साइड में, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया वॉल्यूम। अब हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम वेस्ट निकालना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आया है, 144 इंटू 42 इंटू 100 माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास आया था 22 इंटू 36 इंटू 6 इंटू 100। आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका मिनिमम वेस्ट अमाउंट। आई होप कि मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर पाया और आपको ये चीज समझा पाया। मैंने आपको दोबारा बताना है कि इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबॉइड से सिलेंडर बनाया गया है, क्यूबॉइड था, सिलेंडर बना रहे हैं, तो सिलेंडर के आपको डेटास दे दिए गए हैं, बोल रहा है मिनिमम वेस्ट करना है। तो मिनिमम वेस्ट कितना होगा, सिंपल सी बात है, मिनिमम वेस्ट होगा जो दोनों का वॉल्यूम है सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। अब आप क्यूबॉइड से सिलेंडर बना रहे हो तो क्यूबॉइड को पहले रखोगे, सिलेंडर को बाद में रखोगे। लेकिन चलिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो डेटा दिया हुआ है सिलेंडर का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम क्यूबॉइड के बारे में सोचते हैं
तो जितना सिलेंडर का लेंथ होगा क्यूबॉइड का लेंथ भी उतना ही होगा, तो डेफिनेटली लेंथ हम लोगों को मिल चुका है। अब ब्रेथ और हाइट के बारे में प्लान करने के लिए ये फिगर समझना होगा। ब्रेथ और हाइट के लिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो ठीक डायमीटर का जो सर्कल दिया गया था, सर्कल का जो डायमीटर है वही है, तो 12/2 हो गया। हम लोग दोनों क्वांटिटी को लिखे। इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन समझने में या कोई दिक्कत दिखती है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट पे आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये मैंने कंप्लीट किया एप्लीकेशन नंबर 10। अब मैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, जो हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा 60 नंबर, उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम जो अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में जो हमारा अभी एक्सरसाइज चल रहा है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, आपको वो समझाऊंगा, वो कवर करके दूंगा। लेकिन उससे पहले आज का आखिरी क्वेश्चन 60 नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है 60 नंबर बहुत हद तक सिमिलर है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड वुडन लॉग इज 2 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड वुडन लॉग दिया गया है, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड है, तो मैं ड्रॉ करूंगा एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड के शेप को कवर करता हूँ, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ। ये लगभग हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका लेंथ जो है वो है द क्रॉस सेक्शन, ओके, द क्रॉस सेक्शनल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेललोपिपेड वुडन लॉग इज 2 मीटर। जब क्रॉस सेक्शन किया जा रहा है तो वो 2 मीटर बता रहा है, क्रॉस सेक्शन 2 मीटर। ओके, लेंथ इज अ स्क्वायर एंड ईच साइड इज ऑफ 14 डेसीमीटर इन लेंथ। ओके ओके, 2 मीटर इसका लेंथ बताया गया। तो जो फिगर आपको दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में बहुत बार दिक्कतें आ जाती हैं अगर समझ ना पाए। तो लेंथ है 2 मीटर में, और जब क्रॉस सेक्शन करते हो तो जो साइड निकलता है वो 14 डेसीमीटर का है। ये भी 14 डेसीमीटर है, और ये जो डेटा है ये है 14 डेसीमीटर यानी कि ब्रेथ, और जो हाइट है वो भी है 14 डेसीमीटर। हो गया। इफ दिस लॉग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर लॉग, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है राइट सर्कुलर, इसे कन्वर्ट करना है राइट सर्कुलर लॉग में, यानी कि फिर से हमारे पास जो शेप आ रहा है वो दोबारा, जैसे कि मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में हमारे पास बिल्कुल वही सेम चीजें हैं जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे और एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे। तो सिलेंडर को मैं कंप्लीट करता हूं, सिलेंडर होने वाला है हमारा कंप्लीट। ये हो गया हमारा सिलेंडर कंप्लीट। ओके, तो देखिए सिलेंडर हो चुका है कंप्लीट। अब आपने कहां से सिलेंडर बनाया है, तो आपको पता है कि आपने इसे यूज करके सिलेंडर बनाया है। तो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ अगर इसका 2 मीटर है तो इसका भी लेंथ 2 मीटर होगा। मैं ये सब डेटा बाद में करता हूँ, पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ लेता हूँ। तो कह रहा है कि वेस्टिंग मिनिमम, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि मिनिमम वेस्टिंग अमाउंट ऑफ वुड, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वुड विल बी रिमेन्ड इन इट। तो रिमेन्ड अमाउंट को इसमें निकालने के लिए बोला है कि जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो रिमेन्ड मतलब ये जो आप बना रहे हो तो इसका वॉल्यूम कितना है निकालो। रिमेन्ड मतलब यही आपके पास बच रहा है ना, आपने जो बर्बाद किया वो भी निकालना है और जो बच रहा है वो भी निकालना है। तो सिंपल सा चीज निकाल बताते हैं, जैसा कि इस पे भी हमारे पास है, हमारे पास पहले क्यूबॉइड है, तो हम लोगों का अगर मिनिमम वेस्ट निकालना है, अगर कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम वेस्ट क्या है, तो मिनिमम वेस्ट का वैल्यू जो होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये होगा आपका वैल्यू। तो क्यूबॉइड को भी निकालना होगा, सिलेंडर को भी निकालना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में डेटा है, पहले क्यूबॉइड का डेटा दिया गया, तो क्यूबॉइड है लेंथ 2 मीटर यानी 2 into 100, ओके, नो मीटर डेसीमीटर यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ होगा। लेंथ हो गया, ब्रेथ होगा हमारे पास 14 और हाइट भी होगा 40। तो हम लोगों ने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोगों को साफ समझ में आ रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ है 2 मीटर तो हम लोग लेंथ उतना ही मेंटेन करेंगे, 2 मीटर ही रखेंगे। और इसका जो हाइट है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, चलिए मैं एक बार आपको दोबारा इस क्वेश्चन में फिर से दिखा दूं कि अगर आपके पास एक स्क्वायर शेप है और स्क्वायर के अंदर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो जो सर्कल का डायमीटर होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो आपका सर्कल का डायमीटर वो ऑलवेज आपका साइड लेंथ निकल के आएगा, राइट। तो साइड लेंथ यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 14 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली डायमीटर 14 हो जाएगा। तो इसका रेडियस जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 7 हो जाएगा, और यूनिट होगा डेसीमीटर, और ये हो गया है 2 मीटर। 2 मीटर को अगर हम लोग 20 डेसीमीटर करके लिखेंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल गई। तो हम लोग चलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 into 7 और एच यानी कि 20। अब ये पूरा यूनिट जो होगा, यहाँ पर भी डेसीमीटर क्यूब होगा, यहाँ पर भी डेसीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पर 7 को कैंसिल करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो होगा
154 into 20 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द जो क्यूब है, क्यूबॉइड को यहाँ पुट करना है, उसके बाद सिलेंडर को पुट करना है और निकाल लेना है। इस क्वेश्चन में एक और भाग था कि रिमेनिंग अमाउंट का वॉल्यूम कितना होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है आपके पास, तो आपको साफ दिख रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास है वो है आपका एक सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, जो कि आप यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ये जो होगा यही होगा आपका रिमेनिंग वॉल्यूम, आप इसको लिख दोगे। इस तरह से आपने ये 16 नंबर क्वेश्चन भी पूरी तरीके से बना लिया। आई होप कि ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बना के दिया आपको समझ आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोबारा रेफरेंस बता दूं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे भी ट्राई कर सकते हो। ये लगभग सेम क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन का कलेक्शन जो है एक जगह पर किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे थे, उनको बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि ये मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव कर पा रहा हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो लाइक पसंद आ जाने पर लाइक करें, ना पसंद आने पर डिसलाइक करें और मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।